चलो दोस्तों, हेलो एवरीवन, चलिए अब अपने बातचीत को स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, पेज नंबर 55। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग सभी का अटेंशन। थैंक यू दिव्यांश। अब मैं कंटिन्यू करता हूं। क्वेश्चन नंबर 8 में माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग जो है 8 का पार्ट नंबर लेट्स से 4, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 अपने लोग मिलके करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 जो है और इसका पार्ट 6, ये 4 और 6 दो अलग अलग वेराइटीज है। मेरे को इंटेंशन है कि आपको ये प्रैक्टिस करा बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आप लोग को बता देता हूं, मेरा जो एस्टिमेट है कि एग्जाम में आप लोग के आने वाला है, क्या तो पेज 53 में जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, उसके जो सब टाइप्स है वैसा कोई क्वेश्चन आएगा। पेज 53 क्वेश्चन नंबर 5 के सब टाइप जैसा आएगा, या मेरा प्रेडिक्शन है कि जो पेज नंबर 55 है उसमें क्वेश्चन नंबर 8 के जो सब टाइप्स है वैसा कोई क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, अगर इस फॉर्मूला से कुछ आता है तो, ठीक है। तो सर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को विदाउट वेस्टिंग एनी ऑफ अवर प्रेशियस टाइम्स। बोलिए सर। अब आप, मैं बोला देखो आपको 8 का नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या बोलता है, अच्छा प्रूफ करने का क्वेश्चन है। ऑल राइट, लेट्स सी, साबित करो। क्या साबित करें कि साइन 3a प्लस साइन 5a प्लस साइन 7a प्लस साइन 9a होल डिवाइडेड बाई cos 3a cos 5a प्लस cos 7a प्लस cos 9a इक्वल्स टू cot 6a इक्वल्स टू cot 6a। ये प्रूफ करना है दोस्तों आप लोगों ने, है ना। दिस इज द क्वेश्चन दैट वी आर ओपनिंग द डे विथ। ओके सर, तो सर आप बताएं कि कैसे करेंगे ये क्वेश्चन को। मैं बोला देखो, मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को एक यूनिक लर्निंग प्रोवाइड की थी और मैंने लास्ट क्लास को उसी लर्निंग के साथ एंड किया था। मैंने क्या कहा था, हमेशा हाईएस्ट और लोएस्ट को ना साथ में रखो। अगर बीच में बच जाए कुछ तो दो बीच, एक बीच वाला है तो अलग रखो, दो बीच वाले तो उनको साथ रखो। मतलब सर आप क्या कह रहे हो, मतलब ऊपर में साइन 3 और साइन 9a को एक साथ रखो आप लोग। एवरेज का पावर है सर, एवरेज की वजह से कॉमन लेने का पर्पस सॉल्व होगा फ्यूचर स्टेप्स में। प्लस साइन 5a प्लस साइन 7a, यार ये एडिशन है तो वी कैन इजीली रीग्रुप देम, ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं है कि अपने लोग रीग्रुप नहीं कर सकते। अच्छा LHS करके चले तो यू विल रिमेंबर दिस। ओके, cos 3a, मौसम बहुत अच्छा है दोस्तों। यस सर, वेदर इज वेरी गुड, वेरी रोमांटिक। थोड़ी देर में अपने शेरो शायरी भी करेंगे, पर अभी हम लोग सिर्फ सम करेंगे। तो देखो आप लोग, यूनिक लर्निंग क्या है कि cos a प्लस cos b हो गया या sin a प्लस sin b हो गया, हमेशा लोएस्ट और हाईएस्ट को रीग्रुप करो, हमेशा लोएस्ट और हाईएस्ट को रीग्रुप करो। ओके सर, जी सर बिल्कुल। अब सर आगे बताना, कि आपका क्या प्लान है। मैं बोला देखो, अब सिंपल सा प्लान है और अभी मैं कोई बुद्धि नहीं लगाने वाला, सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना है, मैकेनिकल प्रोसेस है। मतलब कौन सा फॉर्मूला, वो भी सर याद दिला दो ना, हम लोग तो नादान है, हम लोग भूल गए। मैं बोला ओके। तो दोस्तों जो फॉर्मूला आप लोगों को ध्यान रखना है, भूल नहीं सकते हो, वो है पहला साइन ए प्लस साइन बी का। अच्छा क्योंकि साइन इन्वॉल्व है तो आप लोगों को मैंने हिंट दिया था क्या, कि क्योंकि साइन इन्वॉल्व है तो साइन और कॉस दोनों रहेंगे। मतलब 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2, करेक्ट सर। और नीचे में कॉस ए प्लस कॉस बी हम लोग यूज करेंगे। ओके सर, तो दोस्तों 2 cos a प्लस बी बाई 2 cos a माइनस बी बाई 2, नुपुर तुमसे ना हो पाएगा। 2 cos a प्लस बी बाई 2 cos a माइनस बी बाई 2, करेक्ट। ये हो गया अपने लोग का फॉर्मूलाज, मतलब जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिवीजन वी हैव डन दिस। ऑलराइट, अब सर आगे लेकर चलो बातचीत को आप। अब सर आप बातचीत को आगे लेकर चलो। मैं बोला ओके आगे लेकर चलते हैं। सो गाइस व्हाट नेक्स्ट, फिर से बोल रहा हूं, क्वेश्चन ये वाला है, प्रूफ करना था। मैंने क्या कहा आप लोगों को, हमेशा लोएस्ट और हाईएस्ट को रीग्रुप करो। साइन 3a साइन 9a रीग्रुप, साइन 5a साइन 7a, जो बीच का उसको साइड में।
नीचे में cos 3 और cos 9 है साथ में, cos 5 है cos 7 है अलग। अब अपने लोग को करना क्या, sin a plus sin b का फॉर्मूला वी नो इट वेरी वेल, वी हैव जस्ट गॉट टू अप्लाई दैट। मतलब अगर 2 sin a plus b by 2 करें तो 3a plus 9a 12a, 12a by 2 कतो है सर, 12a by 2 होता है 6a, करेक्ट करेक्ट। तो यानी कि 2 sin 6a। हालांकि आप लोगों को हाँ वो स्टेप दिखाना है, मैंने जंप किया है, मैं एग्री करता हूँ। क्या जंप किया मैंने, जहां आप लोग कर रहे हो ये 2 sin, अच्छा लिख ही देता हूँ वरना आप लोग बोलोगे सर ने नहीं किया था, तो हम लोग भी नहीं करेंगे। वाई शुड सर हैव ऑल द फन, तो मैंने बोला ठीक है लिख ही देते हैं। 2 sin ये और cos a minus b by 2, यानी कि cos आप लोगों का क्या हो गया 3a minus 9a by 2। हाँ ये हो गया पहला पार्ट, करेक्ट सर, बिल्कुल। अच्छा अभी भी हम लोग न्यूमरेटर में ही है, ध्यान दो अभी भी हम लोग न्यूमरेटर में ही है, sin 5a plus sin 7 है, तो 2 sin 5a plus 7a by 2 cos क्या अपने लोग का 5a minus 7a by 2, करेक्ट जी सर बिल्कुल। ये हो गया न्यूमरेटर का काम, केवल ये कंफ्यूजन मत रहना, ये केवल न्यूमरेटर का काम हुआ है। अब आप लोग देखो cos a plus cos b यानी कि 2 cos a plus b by 2 cos a minus b by 2, यानी कि 2 cos a plus b, गाइस a plus b क्या अगेन तो वही 3a 9 है, तो 3a plus 9a by 2 cos a minus b by 2, यानी कि 3a minus 9 है, यानी कि cos ऑफ, अच्छा लिख देते हैं पूरा स्टेप लिख देते हैं, हालांकि ये स्टेप हम लोग स्किप करना चाहते थे बट देन आप लोग फिर वही करते स्कूल में, इसलिए मैंने नहीं किया, ठीक है। सो देखो आप लोग 2 cos 5a plus 7a by 2 into cos 5a minus 7a by 2, करेक्ट जी सर बिल्कुल करेक्ट। इज इक्वल्स टू क्या होता है, ध्यान दें आप लोग, 3a plus 9a कतो है सर 12a, अगर आप लोग देखो 12a by 2 तो कितना होता है सर 6 से होता है सर, हम लोग अग्री करते हैं आपसे, मैं बोला थैंक यू। तो यानी कि 2 sin 6a इंटू कॉस, अच्छा 3a माइनस 9a कितना होता है माइनस 6a, माइनस 6a by 2 कितना होता है माइनस 3a, करेक्ट माइनस 6a by 2 माइनस 3a, कॉस ऑफ माइनस 3a कॉस 3 होता है, ये अपने लोग इतना स्किप कर सकते हैं, बाजू में लिख देना, अपने लोग लिख देंगे कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो वो फिर वो लोग मार्क्स नहीं काटेगा। 2 sin 5a plus 7a by 2 यानी कि अगेन 2 sin 6a और cos 5a minus 7a मतलब माइनस 2a by 2 यानी कि माइनस a मतलब a, ओ माय गॉड वेरी वेरी गुड सर। 2 cos 3a plus 9a यानी कि 12a 6a, 3a minus 9a माइनस 6a यानी कि cos 3a, करेक्ट बात है सर, प्लस 2 cos 6a और cos a, क्योंकि cos और माइनस है cos a होता है। अच्छा यहां पर लिख देना वरना एग्जामिनर गुस्सा हो जाएगा कि क्या किया ये लोग, फॉर्मूला कुछ नहीं लिखा, cos और माइनस थीटा cos थीटा, बस नाउ एग्जामिनर इज हैप्पी कि यू गिवन द राइट एक्सप्लेनेशन फॉर द लॉजिक दैट यू अप्लाइड विद इन द फंक्शन ना। हाँ सर बिल्कुल ठीक है। अब सर क्यों ना सर ऊपर से 2 sin 6a ले ले कॉमन, ले लो, तो ब्रैकेट में क्या आएगा cos 3a और इधर पे क्या है cos a, हो गया यहाँ पे खत्म। नीचे में दोस्तों 2 cos 6a कॉमन है दोनों तरफ, सर बिल्कुल हम लोग अग्री करते हैं, तो यानी कि cos 3a प्लस cos a, खत्म, ये डिस्ट्रॉयड 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 डिस्ट्रॉयड, तो यानी कि आपका क्या हो गया tan 6a हो गया, जो आपका RHS है बकायदा, हेंस प्रूव्ड, प्यार भरे दो शब्द। क्या बोलती पब्लिक, यो और नो, फटाफट गाइस सबका रिस्पांस मांगता, यो और नो, क्या बोलती पब्लिक, क्लियर है ना। 8 का पार्ट 4, दिस वाज अ क्वेश्चन फ्रॉम पेज नंबर 55, 55 से नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊंगा, सो गाइस कम ऑन। ओके रोंकिता आयुष बोलते हैं यो, ऑल राइट, ध्रुव बोलता है यो है, अच्छा 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 अच्छा, ठीक 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 ठीक, सुनना आप लोग बात को, सुनना आप लोग बात को अभी देखो, हाँ सर
मैं क्या बोल रहा हूं कि इसमें ना दोस्त आप लोगों को एक्चुअली में 8 का 4 में आप लोग देखना, आपको प्रूफ 10 6 से करना था, 10 6 से करना था, ठीक है ना। तो इसको ना आप लोग चेंज कर लीजिए और ये 10 6 से होगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थैंक यू वेरी मच। 10 6 से प्रूफ करना था, ओके जी सर, बिल्कुल ठीक। ऑलराइट, सो चेंज इट। क्वेश्चन में कुछ एरर था बट दैट्स ओके, वो कॉट 6 से पॉसिबल ही नहीं है, तो 10 6 से। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है सेन्योरिटा। आगे बात करते हैं। अगर हम लोग आगे बात करें तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस वो क्या है, आप लोग देखना। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, चलिए देखते हैं। 8 का पार्ट नंबर 6, 8 का पार्ट नंबर 6 बोले सर आप। तो गाइस 8 का पार्ट नंबर 6 के बारे में हम लोग अगर बात करें तो क्वेश्चन क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। 8 का पार्ट 6 बोलता है साइन 5a, थोड़ा सा डिफरेंट है इस वजह से मैं ये करवा रहा हूं, थोड़ा सा डिफरेंट है इस वजह से मैं ये करवा रहा हूं। साइन 5a cos 2a माइनस साइन 6a cos a बाई साइन a साइन 2a माइनस कॉस 2a कॉस 3a। ये अपने लोग को प्रूफ करना है, ठीक है ना, ये अपने लोग को प्रूफ करना है। सर किसके बराबर प्रूफ करना है, ये दोस्तों अपने लोग को एज द क्वेश्चन इज 10a के बराबर प्रूफ करना है, ठीक है। ये अपने लोग को क्वेश्चन 10a के बराबर प्रूफ करना है। गाइस ये तो नो ब्रेनर है कि आप कहां से शुरू करोगे, कम ऑन यार, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करोगे। तो यानी कि LHS पिक किया, ठीक है ना। साइन 5a cos 2a माइनस साइन 6a cos a होल डिवाइडेड बाई साइन a साइन 2a माइनस cos 2a cos 3a। यहाँ पर गाइस बी सावधान, क्यों, क्योंकि यहाँ पर वो अपने को क्या है ना, अभी अपने लोग उस जोन में आ गए हैं जहां साइन a प्लस साइन b cos a प्लस cos b वो सब दिख रहा है। वी विल और वी मे टेंड टू फॉरगेट कि 2 sin a sin b, 2 sin a cos b, 2 cos a sin b, 2 cos a cos b आर ऑल्सो सम थिंग्स दैट एग्जिस्ट। यहाँ पर वो पैटर्न है, पर यहाँ पर सर 2 तो कहीं नहीं है। आपको क्या पता, आपको क्या करना होता है, जब भी ऐसा पैटर्न दिखता है आप लोग को लगाना पड़ता है, अगर नहीं एग्जिस्ट करता है तो। सर बिल्कुल ठीक कहते हो आप, तो इसका मतलब 2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, बिल्कुल करना पड़ेगा। इसमें कोई बात है क्या बोलने वाली, ये तो जहां जो चाहिए वो करना पड़ेगा। सर क्वेश्चन तो लेंथी होते हैं ये वाले, हाँ पर इजी होते हैं ना। आपको 6 नंबर कोई बैठा के दे रहा है इस चीज का, क्यों नहीं लोगे, 5 से 6 नंबर क्यों नहीं लोगे, मेरे को एक बात बताओ ना। बैठा के बस यही सब चीज करने का दे रहा है, फॉर्मूला फॉर्मूला। ठीक है, अच्छा एक बात और, इस एक्सरसाइज में ना जो मैंने दिया पेज 55 का क्वेश्चन नंबर 8 तक पूरा कर लेना। 9 10 अगर आप लोगों ने अभी नहीं भी किया है ना, इट्स ऑल राइट। मैं अभी क्लास में नहीं करवाने वाला भाई, बिकॉज दे आर हॉट्स। हॉट्स मतलब सर ये क्या बात करते हो आप, हॉट्स का मतलब होता है नालायको हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। नेक्स्ट लेवल क्वेश्चंस है, अपने लोग लेटर हाफ ऑफ द करिकुलम में इफ नीडेड कर लेंगे, बैठ के नहीं करने वाले, बिकॉज इस तरीके का फॉर्मूला का क्वेश्चन नंबर 8 तक ही लास्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद अगर किसी को सोल्यूशन देखना है आई विल शेयर, किसी को चाहिए कि सर क्लास में आप करवाओ आई विल डू इट, बट लेटर हाफ में है ना, आई विल नॉट स्टे पुट। मेरे को नया मूव करना है, मैं आज चैप्टर चेंज करूंगा, ठीक होगा, ठीक है ना। एंड ऐसा नहीं है कि आई एम रनिंग फास्ट, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये मत सोचना सर इज कॉम्प्रोमाइजिंग, नो बिल्कुल नहीं, इट्स जस्ट इट्स रिक्वायर्ड ही नहीं है वो। इतना तक 8 का 8 तक नहीं किया तो कर लेना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बोले सर आप, तो दोस्तों कुछ फॉर्मूलेज हैं जो हम लोग को लिखना चाहिए। जैसे देखो आपको यहाँ पे मेरे को दिख रहा है 2 sin a cos b, 2 sin a cos b दिख रहा है, 2 sin a sin b दिख रहा है, 2 cos a cos b दिख रहा है। तो गाइस इफ वी आर सीइंग दिस फॉर्मूलाज, व्हाई नॉट राइट डाउन द फॉर्मूलाज फर्स्ट। आइए फटाफट रिवाइज कर लें, और ऐसे आप भी लिखोगे, एग्जाम में नहीं लिखे फंसे, एग्जाम में नहीं लिखे तो फंसे। तो कुछ फॉर्मूले बताएं सर आप। दोस्तों सबसे पहला है 2 sin a sin b इक्वल्स टू cos a माइनस b ठीक है, cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। नंबर टू ध्यान दीजिएगा, 2 sin a cos b sin a प्लस b sin a माइनस b, ठीक।
सर ठीक, सर आप सोच कैसे रहे हो सर, ट्रिक बताओ ना। मैं बोला देखो साइन का डबलेट से मुझे पता है कॉस का फॉर्मूला है। अच्छा क्योंकि साइन का डबलेट से कॉस का नहीं है तो सब कुछ उल्टा होता है, मैंने आपको बता रखा है उस समय जब मैंने ये बातें आपको पढ़ाई थी। ठीक बात सर, ठीक। और फाइनली दोस्तों बात नंबर 3 जो है वो है 2 कॉस ए कॉस बी। कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। ओहो, ये 3 फॉर्मूला है गाइस। अब अपने लोग को ये 3 फॉर्मूला लगाना है। देखो फॉर्मूला का खेल है यार, आइडेंटिटी का खेल है। आप लोग को आइडेंटिटी पता है, यू कैन अटैक। इसके बाद चीजें इंटरेस्टिंग होगी जब अपने मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल में जाएंगे। वहां पर क्या एक सम को अलग अलग तरीके का करने का अप्रोच अपने लोग देखेंगे, ठीक है ना। सो रिलैक्स, हाँ, एवरीथिंग विल कम एट इट्स राइट टाइम। 2 sin a cos b, ठीक है ना। 2 sin a cos b तो क्या होता है cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। तो भैया अगर ऐसी बात है, सुनना पहले तो देख लेना। 2 sin a cos b है ना, जी सर बिल्कुल है। तो मैं बोला अगर आप लोग ये देख लिए हो तो आप लोग समझना क्या सर, समझना एक बात कि 2 sin a cos b है तो इसका मतलब आपका कौन सा फॉर्मूला है, sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी। तो भैया sin a प्लस बी, अच्छा मैं फटाफट यूज कर रहा हूं तो 5a प्लस 2a यानी कि 7a प्लस sin a माइनस बी यानी कि 5a माइनस 2a यानी कि sin 3a। मैं एक स्टेप जंप किया हूं, कबूल है, मैं मानता हूं, आप लोग मत करना प्लीज। माइनस, अच्छा 2 sin a cos b है अगर, तो वापस से वही फॉर्मूला sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी, तो यानी कि sin 7a sin a माइनस बी। गैस a माइनस बी मतलब 6a माइनस a यानी कि 5a हो गया, करेक्ट। करेक्ट बात है सर, करेक्ट बात है सर। आगे बोले आप सर, मैं बोला आप ध्यान दीजिएगा। होल डिवाइडेड बाई, होल डिवाइडेड बाई, अब आप लोग देखो क्या है 2 sin a sin b, फिर से 2 sin a sin b अगर, तो cos a माइनस b यानी कि a माइनस 2a। cos a माइनस 2a कितना होता है जनाब, cos a माइनस 2a मतलब cos ऑफ माइनस है विच इज cos a ओनली, अग्री करना पड़ेगा, माइनस cos ऑफ a प्लस b। अच्छा cos ऑफ a प्लस b क्या होता है, a प्लस 2a यानी कि cos 3a, अग्रीड सर। और ये बीच में माइनस है सर, माइनस है 2 cos a cos b। अच्छा तो जब आप लोग का ये आएगा तो आप लोग ऐड करोगे तो cos 2a प्लस 3a यानी कि cos 5a यानी कि cos 5a, सर बिल्कुल ठीक। 2 cos a cos b हो गया। अच्छा अब प्लस cos a माइनस b यानी कि 2a माइनस 3a मतलब cos a ही आएगा ना, कम ऑन, cos ऑफ माइनस a इज cos a ओनली। सर ये लिखेंगे नहीं क्या, अरे बकायदा लिखेंगे सर, बकायदा लिखेंगे सर हम। ओके सर बिल्कुल, सर बात बिल्कुल। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, ब्रैकेट्स को अपने लोग ओपन अप कर सकते हैं। पूरा ब्रैकेट को ओपन करके काटाकुटी करेंगे, sin 3a माइनस sin 7a माइनस sin 5a बराबर सर बराबर, होल डिवाइडेड बाय दोस्तों cos a माइनस cos 3a माइनस cos 5a माइनस cos a बराबर सर बराबर। बात करते हो cos a खत्म आपका। और बताएं सर आप, फिर आपका sin 7a और sin 7a खत्म आपका। तो गैस आपके पास बचा क्या, sin 3a माइनस sin 5a होल डिवाइडेड बाई माइनस cos 3a माइनस cos 5a बराबर सर बिल्कुल ठीक बात। अब मैं क्या बोलता हूं सुनो, देखो sin 3a माइनस sin 5a है ना, लेट इट बी एज इट इज। मैं यहां अगर माइनस कॉमन ले लूं तो सर ये हो जाएगा cos 3a प्लस cos 5a, करेक्ट बात है। अब मैं आप लोगों को बोलता हूं एक सिंपल सी बात कि मैं चाहता हूं हमेशा ग्रेटर नंबर ना, देखो जब प्लस है cos a प्लस cos b तो कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिविटी का उतना खेला नहीं होता है। साइन में ना ये नेगेटिव नंबर मैं नहीं चाहता, मतलब लोअर नंबर सामने रहे मैं नहीं चाहता, तो मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं। तो क्या हो जाएगा sin 5a माइनस sin 3 ऊपर से मैं ले सकता हूं और नीचे में माइनस ऑलरेडी कॉमन पड़ा हुआ है। तो सर ये लोग तो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे आपस में। मैं बोला बिल्कुल ठीक कहा आपने, खत्म सर, खत्म सर। अब आप लोग देखिए आपके पास अब वापस 2 फॉर्मूलाज आ गए, अब sin a माइनस sin b और cos a प्लस cos b। समझ रहे हो ये क्वेश्चन करवाने का पर्पस, दिस क्वेश्चन विल इंश्योर कि आप लोगों का वो वाला फॉर्मूला 2 cos a cos b वाला भी नॉलेज आपको आता है कि नहीं आता है, इट विल चेक। और वो sin a प्लस sin b cos a प्लस cos b वाला
लेजेंड भी आपको पता है कि नहीं पता है, दे आर गोना आस्क यू। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, सर समझ आया। तो सर क्यों ना आप हमें बताओ कि साइन ए माइनस साइन बी और कॉस ए प्लस कॉस बी का क्या फॉर्मूला है। मैं बोला देखो जनाब बहुत सिंपल बात है, साइन ए माइनस साइन बी है तो इसका मतलब क्या होगा, देखो साइन ए माइनस साइन बी, साइन का फॉर्मूला कभी भी ना डबलेट्स कैरी नहीं करता। तो अगर 2 cos a प्लस बी बाई 2 आ गया है तो फिर आ जाएगा साइन ए माइनस बी बाई 2 आ जाएगा। करेक्ट सर, बिल्कुल करेक्ट। लेकिन अगर 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 कॉस का है, कॉस का फॉर्मूला इज वेरी गुड, बहुत ही सिंपल है, कॉस ए प्लस कॉस बी, वही 2 cos a प्लस बी बाई 2 cos a माइनस बी बाई 2, खत्म, स्वीट एंड सिंपल। ओह तो देखो अब आप लोग बात, इसका मतलब 2 cos a प्लस बी बाई 2 यानी कि 5a प्लस 3a, 8a बाई 2 कितना होता है दोस्तों 4a, तो यानी कि 2 cos 4a इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2 यानी कि साइन 5a माइनस 3a 2a बाई 2 यानी कि a। समझ में आया ना क्यों हमने रीअरेंज किया, वरना वो चक्कर हो जाता साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा लो, आंसर तब भी सेम आता दूसरा फॉर्मूला से भी, बट स्टिल फिर वो मेहनत ज्यादा होता है। बेटर है कि ग्रेटर नंबर आप आगे रख के फॉर्मूला अकॉर्डिंगली लगाएं। cos a प्लस cos b ये तो सिंपल है यार, 3a प्लस 5a 8a बाई 2 4a, तो यानी कि 2 cos 4a हो गया, और cos a माइनस b बाई 2 यानी कि 3 माइनस 5a कितना होता है माइनस 2a बाई 2 यानी कि माइनस है, cos ऑफ माइनस a इज cos a, लिख देता हूं cos ऑफ माइनस a इज इक्वल टू cos a, ये लिख दिया मैं अपने बाजू में। अब आप लोग देखो ये खत्म ये खत्म ये खत्म ये खत्म, ओ माय गॉड मिरेकल, सर ये 10a आ गया विच इज नथिंग बट RHS। अपने लोग क्या लिखेंगे, हैंस प्रूफ, खत्म। दोस्तों इस वेरिएंट का क्वेश्चन और नहीं करवाना है मेरे को, इसी तरीके के फॉर्मूलाज है जो 8 के बाद वाले क्वेश्चन में भी लगेंगे। आप लोग अभी नहीं किए हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मत करना, पेज 55 तक इस वेरिएंट का इनफ है। अब अपने लोग मूव ऑन कर सकते हैं दोस्तों लगभग सेकेंड लास्ट टॉपिक पर, सेकेंड लास्ट टॉपिक ऑफ ट्रिगो का वर्ल्ड विच इज ट्रिगो रेशियोज। बट बिफोर दैट ये वाला क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ये और क्या बोलती पब्लिक, फटाफट कोई भी क्वेश्चन है पूछ लें आप लोग, बिकॉज देन आई मूव ऑन टू द पेज नंबर 59, ट्रिगो रेशियोज ऑफ मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स। इसका क्या चक्कर है मैं बताऊंगा, एंड विल स्ट्रेट अवे स्टार्ट अवर अटैक। एक जन बोल रहा है सर आप शायरी नहीं बोले, एंड में बोलेंगे दोस्त क्लास के, अभी मूड सेट हो जाएगा सबका, पता चला कि छोड़ो। क्लास से सब भाग गए, चलो कोई नहीं, आगे बोलो सर। अब आप तो बोला ओके आगे बोलते हैं, ठीक फ्रेंड्स। अगर अपने आगे बात करें, ध्यान से सुनना बात फ्रेंड्स, अगर आप अपने ध्यान से सुनना, अपने आगे बात करें तो ट्रिगो रेशियोज ऑफ मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स क्या है सर, क्या कुछ नया फॉर्मूला दिखाएंगे, क्या हमारी जिंदगी और बर्बाद करेंगे, बिल्कुल नहीं। जितना पता है उसी को यूटिलाइज करके अपने लोग सम्स को सॉल्व करेंगे। अच्छा अब ये सब मल्टीपल एंगल्स का क्या लफड़ा है सर, ये बताना। हालांकि ये बाद में आने वाला है, बट आई इंट्रोड्यूस टू यू राइट नाउ जस्ट टू मेक यू फील कि कुछ नया नहीं चल रहा है। ओके, ट्रिगो रेशियोज, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज of multiple and some multiple angles। ठीक है सर, आगे बोले आप सर। मैं बोला ओके, मैं आगे बातें करता हूं, ध्यान दीजिएगा आप लोग बात में। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स क्या है सर ये, और इसमें बहुत सारा अपने लोग आप लोग खुद ही कर पाओगे। जस्ट गेट इनटू द जाइब ऑफ थिंग्स। क्या है ये, आइए मैं आपको फील करवाता हूँ, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, देन विल मूव, विल स्टार्ट विद द सम स्ट्रेट अवे। ओके सुनना आप लोग, मैं इस पूरे बात को 2 पार्ट्स में काटता हूँ। देखो मल्टीपल एंगल्स क्या बोलता है और सब मल्टीपल एंगल्स क्या बोलता है, आप लोग समझना। बातें सेम है, फॉर्मूला सेम है, कुछ नया ऐड नहीं कर रहा है। मल्टीपल एंगल्स, सब मल्टीपल एंगल्स, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। अच्छा पेज नंबर स्टडी मटेरियल में 59 है, ठीक है, पर फॉर्मूलाज अभी डिस्कस कर रहा हूं तो वो आप इधर ही देखिए, क्योंकि आप लोग को मैंने बताया
एक फॉर्मूला cos 2a का, बहुत सारे बताएं पर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि मान लो cos 2a होता है 2 cos square a minus 1, ठीक ठीक। सब मल्टीपल एंगल्स दोस्तों क्या बोलता है कि अगर cos 2a की जगह 2a में 2 डिवाइड करें और a लिखे, क्या 2a में 2 डिवाइड करें और a लिखे, तो फॉर्मूला सब मल्टीपल एंगल्स का क्या बन जाएगा, यहां पर भी जो a है फिर उसमें 2 डिवाइड हो जाएगा। ओ बस ये क्या सर, हाँ जब जरूरत पड़ेगा तब यूज करेंगे, ऐसा नहीं बोल रहा कि विल स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ओनली ना, जरूरत के बेसिस पर, बट देन यू नीड टू नो दिस ना। दूसरा, मान लो cos 2a कोई बोलता है आपको 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, तो भाई अगर मैं ये बोलता हूं तो मैं ये बोल रहा हूं कि cos a आपका क्या हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a बाई 2, दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अगर साइन 2a मैं आपको बोलता हूं लेट्स से कि 2 साइन a cos a, या मैं आपको बोलता हूं साइन 2a जो है वो आपका 2 tan a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर है, इन सब का डेफिनेशन मतलब इन सब का डेरिवेशन और ये सारी चीजें मैंने आपको बता रखी है प्रीवियस क्लासेस में, एक दो क्लास पहले ही बताया था आपको, ठीक है। इधर पे ये लॉजिक बन जाता है कि साइन ए क्या होगा 2 साइन a बाई 2, मतलब उसमें 2 हुआ है ना डिवाइड, तो इसमें भी 2 होगा इस बार। ओ वैसे साइन a क्या होगा, यहां होगा 2 tan a बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a बाई 2। अच्छा 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 अच्छा, सो दिस इज द लॉजिक, क्या सर दिस इज द फ्लो, क्या सर एग्जैक्टली दिस इज द फ्लो, मतलब कुछ नया नहीं है सर, शॉर्ट में यही हम लोग समझे ना, हाँ यही समझो आप, शॉर्ट में एकदम सही समझे आप लोग। आगे बोलो सर, मैं बोला ओके मैं आगे बातें करता हूं, मैं बोला ओके मैं आगे बातें करता हूं। आइए हम लोग कोशिश करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 का क्वेश्चन 1 करने का, पेज नंबर 59 का क्वेश्चन नंबर 1 करने का। स्टडी मटेरियल पे ध्यान देंगे सब कोई, पेज 59 क्वेश्चन नंबर 1, अटैक प्रूव दैट रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू tan थीटा। ये पहला क्वेश्चन ही आपको एक बहुत ही यूनिक लर्निंग देने वाला है। देखो सबसे पहले तो यार इट्स अ नो ब्रेनर, आप लोग सही गैस कियो कि एलएचएस से सर काम करने वाले हैं, ठीक बोले, एलएचएस को पिक कर लो, पिक कर लिया एलएचएस को। अब मैं बोला एलएचएस में क्या आपका 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 1 प्लस कॉस 2 थीटा, बुद्धि लगाना दोस्तों, बुद्धि लगाना दोस्तों, क्यों देखो 1 माइनस कॉस 2 थीटा है ना, तो आप लोग अगर ध्यान दो तो ये cos 2 इधर चला गया और माइनस 2 साइन स्क्वायर इधर आ गया तो 2 साइन स्क्वायर बन जाएगा। सर नहीं समझे हम लोग, देखो 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 फर्दर डेरिवेशन भी आना चाहिए आपको, नहीं समझ में आया, मतलब cos 2 थीटा क्या है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है, तो भैया अगर ये है cos 2 थीटा तो मैं cos 2 थीटा को इधर भेज के ये भी तो लिख सकता हूँ 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस cos 2 थीटा, ये लिख सकता हूं मैं सर, ये तो बकायदा लिख सकते हो सर, आपका फंडामेंटल राइट है। अच्छा सिमिलरली cos 2 थीटा अगर आपका 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 है तो माइनस 1 इधर भेज दो ना, तो आपका 1 प्लस cos 2 थीटा क्या हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा। फिर इससे फायदा क्या हुआ, मैं बोला इससे फायदा ये हुआ कि आप लोग स्ट्रेट अवे रिप्लेसमेंट कर सकते हो, स्ट्रेट अवे क्या कर सकते हो रिप्लेसमेंट, फॉर्मूला लिख देना बस बाजू में टीचर के, फॉर्मूला नहीं लिखिए स्ट्रेट अवे रिप्लेसमेंट कर दी तो गए काम से। अब देखो आप लोग 1 माइनस कॉस 2 थीटा है तो मुझे पता है कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, मैं लिख दिया, और 1 प्लस कॉस 2 थीटा कितना होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है, मैं लिख दिया, 2 2 खत्म। ओ सर दिस वाज तो वेरी इजी सर, रूट ओवर टेन स्क्वायर थीटा, सर तब तो ये टेन थीटा आ गया। अच्छा ये बात है सर। अच्छा एक तो आप लोग ये ऐसे डिपिक्ट करना, अच्छा कुछ लोग को क्या आदत है मैं बता देता हूं, वो भी गलत नहीं है, मैं बस बता दे रहा हूं क्या है, कुछ लोग इसको अल्टरनेटिवली प्रेजेंट कैसे करना चाहते हैं, मैं बोला देखो अल्टरनेटिव प्रेजेंटेशन, अल्टरनेटिव प्रेजेंटेशन, अल्टरनेटिव प्रेजेंटेशन, रूट ओवर 1 माइनस कॉस 2 थीटा
बाई 1 प्लस कॉस टू थीटा है ना। तो कुछ लोग ऐसे भी प्रिपेयर करते हैं इस चीज को कि सर मैडम बोली कि 1 माइनस लिखो, अच्छा कॉस टू थीटा क्या होता है, 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, तो मैडम बोली ये कर दो। बिल्कुल गलत नहीं बोली मैडम, इसीलिए मैं भी करके दिखा रहा हूँ। cos टू थीटा क्या हो गया, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। पर सर दोनों जगह cos टू थीटा है, आप कैसे सोचते हो कि कहां पे 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा लगाना है या कहां पे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1? अरे जनाब इसका सिंपल सा आंसर है कि 1 जहां कैंसिल हो। अब यहाँ पे cos टू थीटा है, अगर मैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 लगा देता तो माइनस माइनस 1 प्लस 1 हो जाता, झमेला और बढ़ जाता। पर यहाँ पर मैं 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा लगाया हूं, तो मुझे पता है ब्रैकेट खुलने के बाद ये कटेगा। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, तो 1 माइनस 1 खत्म और माइनस माइनस प्लस, तो जनाब 2 साइन स्क्वायर थीटा इधर हो गया और 1 1 खत्म, तो ये 2 cos स्क्वायर थीटा हो गया अपने लोग का। 2 2 खत्म, साइन स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा, रूट ओवर tan स्क्वायर थीटा को तो है tan थीटा। समझ में आया ना? यस दोस्तों, समझ में आया क्या क्या बोलती पब्लिक? यो और नो? कोई क्वेश्चन होना नहीं चाहिए बट स्टिल अगर है सर इसमें मतलब हम लोग को कुछ भी नया आइडेंटिटी का दरकार नहीं है ना, नहीं, इसीलिए मैंने एंड में इस चीज को रखा है अपने किताब में। बुक्स में क्या कहीं पे भी बीच में डाल देते हैं ये सब क्वेश्चन, मैंने इन सबको ग्रुप करके अलग कर दिया है। जैसे क्या है कि अपने लोग का सबका प्रैक्टिस हो गया, नाउ वी कैन स्ट्रेट अवे अटैक। ओके वेट कर रहा हूँ गाइस, रिस्पॉन्ड करिए, फटाफट करिए। स्टार्टिंग का कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूँ जस्ट टू गेट इनटू द जैग ऑफ थिंग्स। ओके एंड आई विल एनकरेज कि एवरीबॉडी रिस्पॉन्ड्स, वरना कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रिस्पॉन्ड नहीं करते अचानक से ना, तो होता क्या मुझे पता नहीं कि वो लोग को क्लियर है कि नहीं क्लियर है, कंफ्यूज है इसलिए नहीं बोल रहे या क्लियर है इसलिए नहीं बोल रहे। इससे मेरे को पता एक स्टोरी याद आ गया, हमारे क्लास का 11 12 का बात है कि अभी जैसे मैंने आपको क्या कहा, मैंने आपको कहा ना कि भाई रिस्पॉन्ड कीजिए, आपको समझ आया नहीं समझ में आया। चुप रहने से मुझे ये नहीं समझ में आता कि आप लोग क्लियर है इसलिए चुप हो या कंफ्यूज हो इसलिए चुप हो। तो वैसे ही मेरे को याद आता है 11 12 में मेरा एक फ्रेंड था, वो मेरे को बोलता है कि यार तेरे को पता है सृष्टि मेरे को देख के हंसी। बोला वेरी गुड, तो मैं पूछा प्रॉब्लम क्या है, वो बोला यार मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, वो बात नहीं की ना, तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा वो मेरे को देख के हंसी या मेरे को हंस के देख रही थी या मेरे को देख के हंस रही थी। मुझे ये नहीं समझ में आया कि मेरे को हंस के देख रही थी या देख के हंस रही थी। ठीक है, खैर ये मैं शेयर कर दिया, आप लोग ऐसे कंफ्यूज मत करो, रिस्पॉन्ड करो, पॉइंट पर आए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है अपने लोग का, प्रूव दैट sin 2 थीटा बाई 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू कॉट थीटा। ठीक है, तो जी सर, अगर आप लोग को ये बात क्लियर तो मैं क्या बोल रहा था आप लोग को ध्यान दीजिएगा, तो मैं क्या बोल रहा था आप लोग को ध्यान दीजिएगा, जब भी ऐसे बोले एलएचएस उठा ले, उठा लिया सर। भाई बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार ये तो। देखो साइन 2 थीटा में ना जब तक टेन फैन का जरूरत नहीं है तब तक अच्छा है। तो साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, सही सर। 1 माइनस कॉस 2 थीटा कितना होता है सर, आप लोग अगर देखेंगे 1 माइनस कॉस 2 थीटा तो वो आपका होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो वो आपका होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, लिख लीजिए सर। 2 2 कट गया, ये साइन थीटा कटा, ये स्क्वायर कटा, तो भाई कॉस थीटा बाई साइन थीटा कितना हो गया आपका, कॉट थीटा ही हो गया ना, खत्म हो गया सब। जो सब 2 2 मार्क्स का आता है, जस्ट यू नो गेट इनटू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स, और ये फिर ट्रिगो इतना हो जाएगा। जो लोग कंसिस्टेंटली क्लास अटेंड किए हैं, फॉरगेट अबाउट प्रैक्टिस, अटेंड भी किए हैं ना, उनके लिए ये सब क्वेश्चंस मजाक है, और जो लोग नहीं कर रहे हैं, रो ही रहे थे शुरू से, वो लोग अभी भी रोएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ, थोड़ा सा स्किप करूंगा अब, क्वेश्चन नंबर 4 पे आता हूँ बिकॉज इट्स स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम दी अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, अच्छा क्वेश्चन है ये वाला।
क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 59, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, रूट ओवर 2 प्लस 2 कॉस 4 थीटा जो है वो आपका कितना है, 2 कॉस थीटा है, ये प्रूफ करना है। मैं बोला आप ध्यान दीजिएगा, मैं बोला आप ध्यान दीजिए सर, हाउ टू अटैक दिस क्वेश्चन सर बताओगे। मैं बोला कॉमन सेंस, कॉमन सेंस इज द ट्रिक। मतलब सर समझ नहीं आया क्या बोल दिया आपने। मैं बोला देखो 2 cos 4 थीटा है सर, बकायदा है। मैं बोला देखो ये जो cos 4 थीटा है, समझना आप लोग बात को, cos 2 थीटा को आप लोग 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बोलते हो, तो बोलते हैं, क्या दिक्कत है इसमें सर, कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या बोलता हूं आप लोग को, ठीक इसी तरह से अगर cos 4 थीटा है, जैसे सब मल्टीपल एंगल्स होता है वैसे मल्टीपल एंगल भी तो होता है। क्या बोला था मैंने आपको बोला था ना कि भाई अगर ये थीटा हो जाएगा तो आपने इधर डिवाइड किया तो इधर पे भी डिवाइड बाई 2 करो, यही मैंने कहा था ना। तो मैं कहता हूं यार यहाँ पर अगर 2 मल्टीप्लाई हुआ है तो फिर आप इधर भी तो करोगे, तो 2 cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1 भी तो इसको लिख ही सकते हो। हाँ सर लिख सकते हैं। तो मैं बोला ध्यान देना, तो का जवाब में अब ध्यान देना, LHS रूट ओवर 2 प्लस, ध्यान दीजिएगा आप लोग बात, 2 प्लस 2 cos 4 थीटा की जगह मैं क्या लिख रहा हूं, 2 cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1। सर यही वाला क्यों, मैं बोला प्लानिंग बताता हूं, मेरा प्लानिंग क्या है मैं आपको बता देता हूं, शेयर कर देता हूं। देखो मुझे पता था बाहर में 2 है, मुझे -2 चाहिए था क्योंकि ये +2 को मेरे को नलीफाई करना था। वो तभी पॉसिबल है जब मैं 2 cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1 लूं। अगर मैं 1 - 2 sin स्क्वायर 2 थीटा लूंगा तो वो लोग प्लस हो जाएंगे, बढ़ जाएगा। सर अंडरस्टूड योर लॉजिक। तो यानी कि रूट ओवर 2 प्लस 2 प्लस, देखो 2 × 2 4 cos स्क्वायर 2 थीटा और 2 × -1 -2, खत्म, 2 और -2 खत्म। तो आपका क्या हो गया, रूट ओवर 2 प्लस, देखो रूट ओवर 4 cos स्क्वायर 2 थीटा कितना होता है दोस्तों, 4 cos स्क्वायर 2 थीटा का रूट ओवर कितना होगा, 4 का रूट 2, cos स्क्वायर 2 थीटा का रूट ओवर कितना होता है, cos 2 थीटा। हाँ सर बात तो ठीक बोला आपने। अब मैं बोला दिमाग लगाओ, अब मैं वापस से वही करूंगा, मुझे 2 रिमूव करना है, ये 2 बाहर में, तो cos 2 थीटा की जगह मैं क्या लगा सकता हूं, मैं बोलता हूं 2 cos स्क्वायर थीटा -1, 2 प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा -2, 2 2 रूट ओवर 4 cos स्क्वायर थीटा अगर आप लोग निकालो, रूट ओवर 4 cos स्क्वायर अगर निकालो थीटा, तो आपका कितना आ रहा है, कम ऑन गाइस हैव अ लुक, 4 cos स्क्वायर थीटा है तो यानी कि आपका 2 cos थीटा आएगा, 4 का रूट ये और cos स्क्वायर का रूट ये। प्रूफ क्या करना था ये तो मैं भूल ही गया, ओह ये प्रूफ करना, मिरेकल इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूफ। माय डियर फ्रेंड्स सभी को क्लियर है, एनी क्वेश्चंस आस्क राइट नाउ, बिकॉज अब लेवल एलिवेट करते जाऊंगा तो फटाफट जवाब देते हैं यो और नो, मैं जैसे जैसे आपका जवाब आएगा वैसे वैसे लेवल एलिवेट करूंगा। ठीक है, ऑलराइट, कोई डाउट्स तो अभी तक मेरे को दिख नहीं रहा है, बट स्टिल आई एम वेटिंग। पॉसिबल पॉसिबल ठीक है, ऑलराइट गाइस, चलिए ठीक है, ओके गाइस। अब थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा और थोड़ा एलिवेट करते हैं लेवल को। क्वेश्चन नंबर 7 पर आओ आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7 इज इंडीड अ गुड वन। अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 के पहले एक रिवीजन, हर बार ना ये रेगुलर रिवीजन अपने करेंगे क्लास के अंदर, है ना। देखो रिवीजन करवाता हूं आपको एक फॉर्मूले की, tan a प्लस बी क्या होता है, tan a प्लस tan b
हाँ सर, आपने बता रखा है, जिसने नहीं देखा उसने कुछ मिस किया है क्लास, पहली बात। दूसरी बात, tan A माइनस tan B 1 प्लस tan A tan B, करेक्ट? जी सर, जी सर। अब सर आगे बात करो, मैं बोला अब अगर आप लोग आगे ध्यान दें, अब अगर आप लोग ध्यान दें आगे, तो हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 पर अटैक कर रहा हूं, प्लीज ध्यान रखना, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर एग्जामिनर को परेशान करना आपको ना, वो 7 से करेगा, पक्का है कि वो नंबर 7 आपको देके परेशान कर देगा, और सर हो भी जाओगे आप, ध्यान रखना आप लोग इस बात का। क्वेश्चन नंबर 7 ना बहुत इजी भी है वंस यू नो द सोल्यूशन, so please make sure you listen to the question. cos 2 theta by 1 plus sin 2 theta, तो अपने को प्रूव करना है इज इक्वल टू tan पाई बाई 4 माइनस थीटा, ठीक है ना, प्रूफ। अच्छा, कौन सा पेज में है? पेज 59 में ही हूँ गाइस, अभी हैवंट मूव फ्रॉम देयर, ओके ओके। सो सर अब आप बताओ आपका क्या जर्नी रहा, या कैसे आपको आपका जर्नी को कवर करना है? मैं बोला देखो सीधी बात, नो बकवास, cos 2 थीटा है, LHS पिक कर लो दोस्तों। अगर आपको याद हो, नहीं याद है तो मैं हेल्प करता हूं, पर याद हो तो आपने cos 2 थीटा का एक और फॉर्मूला पढ़ रखा है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, पढ़ा है ना? 4 थे, हाँ सर पढ़ा है, तो वो आप यूज करोगे। सर आपको कैसे पता चला कि हमें यही यूज करना है? रुक जाओ, जवाब मिलेगा। अच्छा, 1 को दोस्तों मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, सर बकायदा लिख सकते हो, या cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, हाँ सर बकायदा लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसके अंदर। प्लस साइन 2 थीटा है, अच्छा गाइस साइन 2 थीटा है, साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा cos थीटा होता है। सर ये खोल भी दिया, इसका क्या पर्पस है दोस्तों? मेरे को नीचे में ये फॉर्मेट चाहिए था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बता दिया मैंने आपको, जो क्वेश्चन था उसका जवाब मैंने दे दिया। ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी होल स्क्वायर मैं लिख सकता हूँ ना, मेरे को ये फॉर्मेट चाहिए था। अच्छा, नीचे ऊपर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो मेरे को क्या चाहिए? मैं बोलता हूँ ये ए प्लस बी, ऑल राइट, इंटू ए माइनस बी, ऑल राइट सर, होल डिवाइडेड बाई ये अपने लोग का है cos थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर, करेक्ट सर? सर करेक्ट। अब मैं बोला देखो ऊपर में cos थीटा प्लस साइन थीटा, नीचे में स्क्वायर है, ये खत्म ये खत्म, तो यानी कि cos थीटा माइनस साइन थीटा बाई cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर, सर बराबर। यहां तक आप लोगों ने कर लिया ना? जी सर हम लोगों ने कर लिया। अब बोले आगे से, अब इधर से मैं क्वेश्चन को 4-5 तरीकों से कर सकता हूं, मैं आपको दिखाऊंगा अभी, इसलिए नहीं कि आपको एग्जाम में 4-5 तरीके से करना है, नहीं, इसका पर्पस है तो आपको अप्रोच मिले, आपको अप्रोच मिले कि अरे सर ऐसे सोच रहे हैं, क्या बात है, ठीक है? बताओ सर आप। मैं बोला देखो इसको मैं यही छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है, RHS में पिक किया। सुनना, मैं इसको कवर भी कर सकता हूं, ऑल्टरनेटिव 1। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, इसको वहीं छोड़ दिया और RHS को मैंने पिक कर लिया। दिस इज द सिंपलेस्ट, मतलब कोई अगर चाहता है कि सर सिंपलेस्ट बताओ, पर सिर्फ सिंपलेस्ट जानने से नहीं चलेगा, क्योंकि बाद में जो मैं और भी अप्रोचेज है ना, आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे कि आपको वो अदर अप्रोचेज ही यूज करने पड़ेंगे, अब फंस जाओगे सर आप लोग। बताओ सर क्या? अच्छा खैर अभी देखो, RHS है tan पाई बाई 4 माइनस थीटा, तो यार देखो सिंपल सी बात ये है, tan A माइनस बी मुझे दिख रहा है, तो आप क्या करोगे, tan A माइनस tan B बाई 1 प्लस tan A tan B, ठीक है? अभी ध्यान दो, tan पाई बाई 4, tan पाई बाई 4 मतलब 45 डिग्री, 1 होता है सर, ठीक? बाई 1 प्लस tan पाई बाई 4 कितना होता है? 45 डिग्री, 1 होता है, 1 इंटू tan थीटा, tan थीटा हो गया, ठीक सर? आगे बोले सर आप, मैं बोला इसको एक स्टेप और कर लो, tan थीटा को sin थीटा बाई cos थीटा कर लो, कर लिया सर, आपने कहा, और इसको भी कर लो, कर लिया सर, मैंने कहा। अब देखो, तो आप लोग अगर ध्यान दो, ऊपर में cos थीटा एलसीएम है, तो cos थीटा माइनस sin थीटा आ गया, होल डिवाइडेड बाई इधर पे cos थीटा प्लस sin थीटा बाई cos थीटा, ठीक है? तो नीचे का भी एलसीएम खत्म खत्म, ये लो cos थीटा
माइनस साइन थीटा होल डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। यही तो चाहिए था ना इनको, क्या था मेरा तो यही आया था ना, हाँ सर यही आया था। तो मतलब मैं बोल सकता हूँ देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS, ऑल्टरनेटिव वन, ऑल्टरनेटिव वन, ये सिंपलेस्ट ऑल्टरनेटिव है। अच्छा, तनिष पूछ रहा है कि cos 2 थीटा इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कैसे हुआ। तनिष का 3 क्लास पीछे चल रहे हो बाबू, 3-4 क्लास पहले जाओ, उसमें ये सारी डिस्कशन हुई है। और एक बार अगर आपने कहा है मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूं, बट मतलब आपने प्रैक्टिस नहीं किया, होमवर्क नहीं किया है तनिष, बिकॉज अगर तनिष बाबू होमवर्क किए होते तो ये क्वेश्चन ही नहीं आ रहा होता, किसी और का नहीं आया। देखिए अब आप लोग क्वेश्चन, cos 2 थीटा का मैंने 4 फॉर्मूलाज आपको बताया था। पहला मैंने आपको कहा था 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो भैया ये 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, तो ये 2 cos स्क्वायर थीटा को वैसे का वैसे रहने दो, 1 की जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में आ गया। तो जब खोलोगे तो क्या होगा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा कितना हुआ आपका, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये बात मैंने आप लोगों को ऑलरेडी करवा दिया 3-4 क्लास पहले। होमवर्क इसीलिए बोलता हूँ क्लास के साथ साथ करिए बाबू, वरना ऐसे ही फंसे रहोगे। आगे बढ़ते हैं सर। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं आगे बढ़ूं तो LHS इक्वल्स टू RHS जो है वो आप लोगों का हो गया। जी सर बिल्कुल हो गया। अब मैं क्या बोलता हूं सुनिएगा, अब मैं क्या बोलता हूं सुनिएगा आप लोग। ये था एक तरीका। अगर मुझसे कोई पूछता है ऑल्टरनेटिव 2 भी बताना सर, ऑल्टरनेटिव, तो मैं बोलता हूं ऑल्टरनेटिव में आप लोग को याद होगा एक स्टेप था LHS का, LHS का एक स्टेप था ना आप लोग का, क्या था स्टेप LHS का, जहां पर आप cos थीटा माइनस साइन थीटा बाई cos थीटा प्लस साइन थीटा में आए थे, राइट। तो आप लोग क्या कर सकते हो, cos थीटा माइनस साइन थीटा बाई cos थीटा प्लस साइन थीटा लिख सकते हो। अब इस पूरे चीज को आप किससे डिवाइड कर सकते हो, cos थीटा से। अगर आप पूरी चीज को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को cos थीटा से डिवाइड करोगे तो cos थीटा बाई cos थीटा 1, sin थीटा बाई cos थीटा इज tan थीटा, नीचे में cos थीटा बाई cos थीटा इज 1, sin थीटा बाई cos थीटा इज tan थीटा। आप लोग देखो ना वापस से वही प्रूव हो गया जो मैंने RHS में निकाला था। इसको और अगर आगे समझना है, आप लोग बोलते हो नहीं सर ऐसा कुछ बताओ कि हम लोग को RHS को सॉल्व नहीं करना पड़े, सीधा RHS में पहुंच जाए। ऑलराइट, एंजॉय लाइफ। 1 को मैं लिख सकता हूं 10 पाई बाई 4 माइनस tan थीटा, tan A माइनस tan B बाई 1 प्लस, अच्छा tan थीटा को मैं 1 इंटू tan थीटा भी तो लिख ही सकता हूं ना, तो उस 1 को मैं लिख सकता हूं tan पाई बाई 4 और tan थीटा। सर ये tan पाई बाई 4 क्यों लिखे, अरे उस फॉर्मेट में लाने के लिए, tan A माइनस tan B बाई 1 प्लस tan A tan B। और ये फॉर्मूला किसका है, tan A माइनस B का। ये फॉर्मूला किसका है, tan A माइनस B का ना, tan A माइनस tan B बाई 1 प्लस tan A tan B। अभी तो क्लास में रिवाइज करवाया और पहले बताया हुआ है। ओ सर यो सर समझ में आया। क्या बोलती पब्लिक, फटाफट जवाब देंगे सबको ही। बहुत तरीके, मैं और 2-3 तरीके बता सकता हूँ, आपको करते रहेंगे यही क्वेश्चन अलग अलग तरीके से, बट आफ्टर ऑल वी विल हैव टू कम टू एन एंड ना, मतलब विल हैव टू पॉइंट आउट द एंड ना सम टाइम। ओके ओके, क्लियर है सर, क्लियर है सर, क्लियर है सर। मैं बोला अब आप लोग को एक और नया लेसन देता हूँ, और वो आज का लास्ट होगा, मतलब ये जो क्वेश्चन है ये आज का लास्ट है, बट वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है फॉर द एंटायर डे। मतलब हमेशा कीपिंग द बेस्ट फॉर द एंड, आई कीप द बेस्ट फॉर द एंड एंड दिस इज द बेस्ट वन इंडीड। सुनिएगा, पहले तो आप लोगों को एक नॉलेज दे दूं, एक ज्ञान दे दूं, फिर उसके बाद आप लोग सुनिएगा आगे बात, है ना। हाँ सर बोलिए। देखिए cos 2 थीटा जो है दोस्तों वो हमारा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 है। हाँ सर, तो मैं बोला अगर ये होता है तो आप लोग इस बारे में तो मेरे से अग्री करोगे ना कि cos 2 थीटा अगर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता तो माइनस 1 को इधर भेज देंगे, तो हमारा 2 cos स्क्वायर थीटा क्या हो गया, 1 प्लस cos 2 थीटा, क्योंकि माइनस 1 इधर आ गया तो प्लस हो गया ना सर, बिल्कुल। और फ्रेंड्स आपका cos स्क्वायर थीटा क्या हो गया, 1 प्लस cos 2 थीटा होल डिवाइडेड बाई 2। अच्छा ये कोई फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला से निकाला हुआ फॉर्मूला है। cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो 2 cos स्क्वायर थीटा आपका क्या हो गया, 1 प्लस cos 2 थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा हो गया 1 प्लस cos 2 थीटा, राइट।
We agree to this. We submit to this idea, sir. We agree to this idea, sir. We don't deny it. Thank you. नंबर 9 पे क्या है? cos स्क्वायर पाई बाई 8. पाई बाई 8 कितना हुआ? 180/8 हुआ ना लगभग. ठीक है, we'll find out. cos स्क्वायर 3π/8 हो गया प्लस cos स्क्वायर 5π/8 हो गया. आपने प्रूफ क्या करना है मैं बता रहा हूँ, रुकिए. प्लस cos स्क्वायर 7π/8 हो गया. आपने इन सबको ऐड करके 2 प्रूफ करना है. आपने इन सबको क्या करना है? ऐड करके 2 प्रूफ करना है. सर बताओ आप कैसे 2 प्रूफ करोगे? 2 प्रूफ करोगे. मैं बोला देखो, मैं बोला सीधी बात, नो बकवास. cos स्क्वायर एनीथिंग इज वी हैव अंडरस्टूड 1 प्लस cos इनटू cos 2θ/2. अग्रीड सर? सर हम लोग अग्री करते हैं. तो इसका मतलब हम लोग लिखेंगे सीधा स्टेप 1 से 1 प्लस cos जो भी थीटा यानी कि π/8 2 इंटू दैट थिंग यानी कि 2π/8 होल डिवाइडेड बाई 2. सर भी अग्री. सिमिलरली प्लस 1 प्लस cos. अच्छा अब ये जो 2 है, 2 जब मैं मल्टीप्लाई करूं तो 2 इंटू 3π कितना होता है? 6π होल डिवाइडेड बाई 2. 1 प्लस, अच्छा ये LHS को सॉल्व कर रहा हूं. हाँ, 1 प्लस cos 2 इंटू 5π यानी कि 10π/8 होल डिवाइडेड बाई 2. और सिमिलरली प्लस 1 प्लस cos 14π/8 होल डिवाइडेड बाई 2. इतना सर सबको क्लियर होना चाहिए. हाँ सर इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात हमें लग भी नहीं रही है. मैं बोला हाँ लगनी भी नहीं चाहिए. मैं बोला हाँ लगनी भी नहीं चाहिए. सर अब आप आगे बात करें. मैं बोला आप ध्यान दीजिए. मैं बोला अब आप लोग ध्यान दीजिए. सर क्या? देखो जहां 2π/8 है स्कूल, आई एम नॉट इंटेंडिंग टू चेंज दैट. ठीक है सर, अब आप आगे बताओ कि व्हाट इज योर नेक्स्ट प्लान. मेरा जो नेक्स्ट प्लान है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूं दोस्तों. मैं ये बोल रहा हूं कि देखो ये cos 6π/8 है. इट स्ट्राइक्स मी, इधर देखो, यहां ध्यान दो, cos 6π/8 है. इट मेक्स मी वंडर कि कांट आई राइट लाइक दिस. 6π/8 है तो क्या मैं 6π/8 को π माइनस π/8 नहीं लिख सकता? सर फायदा क्या होगा सर आपका इससे? सर सीधी बात है, आप लोग पूछोगे कि सर इससे आपका फायदा क्या होगा ऐसा सोचने से. सही पूछा आपने. मैंने कहा सही पूछा आपने. वही फायदा देखो मेरा क्या होगा. मैं बोलता हूँ फायदा मेरा ये हो रहा है कि इसको मैं cos π माइनस π/8 अगर लिख सकता हूँ. कैसे पता सर आपको? अरे 6π/8 है ना, 8π माइनस π. अच्छा सुनो, यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पर ये भी नहीं लिख सकते डायरेक्टली. 8π माइनस π/8 भी नहीं लिख सकते. मुझे बोलना चाहिए -2π/8. यस अब करेक्ट. cos 6π/8 को मैं लिख सकता हूँ cos π माइनस 2π/8. अब ठीक है ना सर? तो सर फायदा क्या हुआ इससे आपका? मैं बोला यार ये cos π माइनस 2π/8 है, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में, और cos का cos ही रहने वाला है, cos 2π/8 होगा. परंतु क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है तो माइनस cos 2π/8 हो जाएगा. तो इसका मतलब व्हाट हैज द थिंग्स बिकम, व्हाट हैज द थिंग्स बिकम. इसका मतलब दोस्तों ये जो 1 प्लस, सुनिएगा ध्यान से, 1 प्लस cos 2π/8 है, ये बकायदा अपना वैसे का वैसे ही रहेगा. देयर इज नो चेंज इन दैट. प्लस cos 6π/8 की जगह अपने लोग क्या लिखेंगे? 1 माइनस, जी हाँ बिल्कुल सही पकड़ा आप लोगों ने, 1 माइनस cos 2π/8 होल डिवाइडेड बाय 2. तो जो था वो वैसे का वैसे. सर इससे फायदा क्या हुआ इसको करके? मैं बोला समझ में आएगा, बाद में सब कट जाएगा. अगर आप लोग को सिंपल भाषा में बताऊं तो बाद में जो है दोस्तों वो सब कट जाएगा. सर आगे बोले आपसे. सर अब आप आगे बोले. मैं बोला ध्यान दीजिए. अगर आप लोग आगे ध्यान दें तो ये जो 10π/8 है, आज मैं क्या बोलता हूं आपको, ये 10π/8 को, ये जो 10π/8 है, देखो हम लोगों ने अभी किन दोनों को सॉल्व किया? इन दोनों को. अब मैं 10π/8 को टारगेट कर रहा हूं. 10π/8 को अगर मैं आपको समझाऊं तो क्या गलत है अगर मैं बोलता हूं कि इट इज π प्लस 2π/8? नहीं, बिकॉज 8π प्लस 2π 10π होता है. सर बिल्कुल ठीक है. तो इसका मतलब आप लोग समझना, मैं दूसरे बॉक्स में बना के बता रहा हूं. इसका मतलब क्या है दोस्तों? हाँ, इसका मतलब है दोस्तों कि आई कैन राइट cos 10π/8 जो कि है यहां पर रहा, देखो इधर पे है, इसको मैं लिख सकता हूं
कॉस पाई प्लस 2 पाई/8, करेक्ट सर लिख सकते हो। तो मैं बोला इसका मतलब 2 पाई/8 तो खैर पाई/4 हो गया। तो इसका मतलब आप लोग किस क्वाड्रेंट में जा रहे हो? देखो क्योंकि कॉस के रेफरेंस में तो कॉस, आप लोग जा रहे हो थर्ड क्वाड्रेंट में, आएगा कॉस 2 पाई/8 ही आपका, पर आप लोग जा रहे हो थर्ड क्वाड्रेंट में जहां पे ये नेगेटिव है, सो माइनस कॉस 2 पाई/8। इसका मतलब आप ये बोल रहे हो सर कि कॉस 10 पाई/8 की जगह माइनस कॉस 2 पाई/8 लिखो। मैं बोल रहा हूँ हाँ मैं यही कह रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि हाँ मैं यही कह रहा हूँ। तो मतलब 1 माइनस कॉस 2 पाई/8 होल डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 प्लस कॉस 14 पाई/8 है, 14 पाई/8 है, मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। अच्छा इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 14 पाई/8 को? क्या मैं गलत हूं अगर मैं बोलता हूँ कि 14 पाई/8 आई कैन राइट इट एज 2 पाई माइनस 2 पाई/8, बिकॉज 16 पाई माइनस 14 पाई/8 होता है। सर आपको कैसे पता चला? दोस्तों याद रखना, हमेशा ऐसे क्वेश्चन में जो सबसे छोटा होता है ना, वो सभी को कन्वर्ट करने में हेल्प होता है। तो 2 पाई माइनस ये वाला हो गया, तो इसका मतलब मैं बोलता हूँ कॉस 14 पाई/8 इक्वल्स टू कॉस 2 पाई माइनस 2 पाई/8। 2 पाई माइनस मतलब अब देखो 2 पाई का रेफरेंस है तो कॉस 2 पाई/8 होगा, और आप कहाँ हो? माइनस करने से आप फोर्थ क्वाड्रेंट में हो, so you will come back to what? cos 2 पाई/8 only. You will come back to what guys? cos 2 पाई/8 only. तो इसको मतलब मैं क्या करूंगा, इसको मतलब मैं क्या लिखूंगा? मैं इसको लिखूंगा दोस्तों, मैं इसको दोस्तों लिखूंगा 1 प्लस कॉस 2 पाई/8। सर बिल्कुल करेक्ट, होल डिवाइडेड बाई 2। बस दोस्तों बस, दुख के दिन खत्म। अब हमारा सम खत्म हो चुका है, सम में अब हमारे कुछ भी नहीं बचा है। सुन लीजिएगा बस ध्यान से आप लोग, क्या हो गया सर? मैं बोला देखो 1/2 प्लस कॉस 2 पाई/8/2, कॉस 2 पाई/8/2 मतलब कॉस 2 पाई/16। बस ब्रैकेट अब खोल रहा हूं, इसको ओपन कर रहा हूं जस्ट। सिमिलरली प्लस 1/2 माइनस कॉस 2 पाई/16, सिमिलरली नीचे में प्लस 1/2 माइनस कॉस 2 पाई/16। बहुत इजी क्वेश्चन हो चुका है। प्लस 1/2 प्लस कॉस 2 पाई/16। तो देखो ये खत्म, प्लस माइनस, और चार तो हाफ है, चार तो हाफ मिला के 2 बनते हैं, विच इज आर एच एस। प्रूव यो और नो। क्या बोलती पब्लिक? किसी पार्ट में नहीं समझ में आया तो गाइस आई विल एक्सप्लेन अगेन, जस्ट आस्क मी, बट द क्वेश्चन इज रियली इंपॉर्टेंट। क्या बोलती पब्लिक? गाइस कम ऑन, नीड योर ऑनेस्ट ओपिनियन। हाँ खुद प्रैक्टिस करना होगा, और प्रॉब्लम पता है किन लोगों को होगा? जो लोग क्लास के साथ साथ प्रैक्टिस नहीं किए, सॉल्व नहीं किए। तो सर हम लोग क्या करें? क्या करूं मैं, मर जाऊं? नहीं, अगर आप लोगों ने क्लास के साथ साथ प्रैक्टिस नहीं किया फॉर एनी रीजन, आप लोगों को क्या करना चाहिए? क्लास को वापस देखिए, प्रैक्टिस, क्लास देखिए प्रैक्टिस, क्लास देखिए प्रैक्टिस, तब आप लोग उस टोन में, उस फ्लो में आ सकोगे। मुदित येलो बॉक्स को आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। मुदित चाह रहा है कि येलो बॉक्स वाला पार्ट फिर बताएं। मुदित मैंने बेसिकली क्या कोशिश किया है, अलग अलग एंगल्स को एक में ले जाने का। अच्छा कोमल और ये क्या नाम है इसके, कोमल और कुंदन, ये लोग बोल रहे हैं सर शायरी। ओके कोमल कुंदन वेट, पहले आप लोग सुनो। देखो cos 2 पाई/8 था ना दोस्तों, cos पर पाई को लिखा, तो मैं कोशिश किया कि मैं सबको cos 6 पाई/8 हो, cos 10 पाई/8 हो, cos 14 पाई/8 हो। ठीक है, तो एक बार मैं पूरा सभी समराइज कर देता हूं। देखो ये cos स्क्वायर थीटा है दोस्तों। दोस्तों अगर ये आपका cos स्क्वायर थीटा है, मैंने आपको क्या सिखाया कि cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा -1 होता है, तो 2 cos स्क्वायर थीटा मतलब 1 प्लस cos 2 थीटा, cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2। करेक्ट, ये तो सेम फॉर्मूला आप लोग अग्री करोगे। तो भैया अगर cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2 होता है, तो cos स्क्वायर पाई/8 क्या होगा? 1 प्लस cos 2 इंटू पाई/8/2। सिमिलरली फॉर 3 पाई, सिमिलरली फॉर दिस लिख दिया। फिर मैंने क्या किया, ये जो 2 पाई/8 यहाँ पे टर्म था ना, सबको उसी में कन्वर्ट किया, इसको मैंने पाई माइनस 2 पाई/8 लिखा। ठीक है, फिर ये जो 10 पाई/8 था, ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था, मैंने कैलकुलेट कर लिया था 180/8 ये सब करके। अच्छा नहीं समझ में आ रहा ना, 180/8 कर लो, जाओ कर लो, मैं आपको और सिंपल कर देता हूं, 180/8 कर लो, 22.5 होता है। ठीक, तो मेरे को दिमाग में क्या था कि 180/8 अगर 22.5 है तो cos 2 पाई मतलब 45 डिग्री। ठीक है सर ये पॉजिटिव है। 6 पाई/8 मतलब क्या है, 22.5 इंटू 6, लगभग सेकंड क्वाड्रेंट में। तो मुझे ये क्लियर था कि सेकंड क्वाड्रेंट में मैं अगर इसको पाई माइनस 2 पाई/8 लिखूं तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में वजह से नेगेटिव हो जाएगा, और साथ में मुझे माइनस cos 2 पाई/8 मिल जाएगा, जिसको मैं काट दूंगा अगले स्टेप में। ओह
सिमिलरली दोस्तों ये जो हमारा cos 10 पाई बाई 8 आया, मैं समझ गया था कि cos 10 पाई बाई 8 है, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में करके देख लो ना, पाई बाई 8 22.5 इंटू 10 कितना होता है, 225। तो 180 वाले क्वाड्रेंट के बाहर है, मतलब थर्ड में है। मैंने क्या प्लान किया कि अगर इसको चेंज नहीं करना है तो पाई प्लस मैंने क्या किया, पाई प्लस 2 पाई बाई 8 किया। ठीक किया सर। और ये 14 पाई बाई 8 था। अगर आप लोग 22.5 इंटू 14 करोगे इट विल बी ग्रेटर देन 270, 300 के आसपास कुछ आएगा। मुझे पता है फोर्थ क्वाड्रेंट है, मुझे पता है कि कॉस को कॉस ही रखना है, तो वो कैसे करूंगा, 3 पाई बाई 2 से तो मैं रेफरेंस एंगल लूंगा नहीं, तो मैंने 2 पाई से दिया, 2 पाई माइनस पाई बाई 2 किया, मतलब 2 पाई बाई 8 किया, 2 पाई माइनस 2 पाई बाई 8 किया, तो ये आया। फिर दोस्तों बस ब्रैकेट को खोला, खाट 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 काटा और सम खत्म। यो और नो। अब जिनका क्वेश्चन था, जिन्होंने कहा था समराइज करने को, उनको क्लियर है क्या यो और नो? फटाफट। फटाफट बोलिए सब कोई, जिन लोगों ने रिक्वेस्ट किया था। ओके सो दोस्तों, इससे हम लोगों ने, अच्छा अब आप लोगों को करना क्या है, कम ऑन, आप लोगों को आगे का सम सॉल्व करना है। एप्लीकेशन ऑफ आइडेंटिटीज के आप लोगों ने करने क्या है, आप लोगों ने बाकी के सम सॉल्व करने हैं। ऑब्वियसली युवराज होमवर्क में ही बता रहा हूं, आप लोग आगे के क्वेश्चंस करें, जस्ट कीप सॉल्विंग। 40 क्वेश्चंस है इसमें, अगर आप लोग कर लो तो यू नो एक्सपेंशन और प्रोडक्ट एप्लीकेशन, ये सब कुछ अब आप लोग के लिए इजी है। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग पेज 62 में हो, तो पेज 62 में क्वेश्चन नंबर 4 देखो, प्रोडक्ट प्रूफ एप्लीकेशन का। क्या करना है आप लोग को, cos 78 cos 42 cos 36 है, हाफ और 2 मल्टीप्लाई करना है नीचे ऊपर, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट प्रूफ एप्लीकेशन देखो ना क्वेश्चन 4, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस, कहना का मतलब ये है कि क्योंकि कोई नया फॉर्मूला नहीं है, तो मतलब आई कैन टेल यू कि भाई पूरा सॉल्व करो जितना है। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं एक क्लास ही दूंगा और सॉल्व ही नहीं करवाऊंगा, नो नो नो, वी विल सॉल्व इट ऑब्वियसली, परंतु आप लोग भी स्टार्ट करो। अब देखो आप लोग पेज नंबर 62 63 में जो क्वेश्चन है 5 से लेकर 10 तक, वही 1/2 और 2 मल्टीप्लाई करना है, उस बेसिस पर है। तो गाइज यू कैन डू दैट ना। फिर बाकी ये जो हम लोगों ने 1 से 9 किया, इसको आगे बढ़ाओ, 40 क्वेश्चन है, करो आगे, करो आगे, सॉल्व करो, सॉल्व इट जितना आप लोग कर सकते हो, बिकॉज इसमें कोई नया फॉर्मूला नहीं है। पर हाँ, हम लोग एक क्लास और यूज करेंगे इसको करने के लिए, एंड देन एक क्लास ट्रिगो इक्वेशंस का, मतलब टोटल में 2 क्लास और अपने लोग लगाने वाले हैं, टोटल में 2 क्लास अपने लोग और लगाने वाले हैं, एंड विल बी डन विथ ट्रिगो वंस एंड फॉर ऑल। ओके सर, समझ में आ गया होमवर्क हम लोग, ठीक है, ऑलराइट। चलो सर शायरी सुना दीजिए यार, ये लोग तो सिर्फ शायरी शायरी कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, सुनो, देखो जब भी कोई शायरी सुनाता है ना, आप लोग को पहले इरशाद बोलना चाहिए, तो सबको इरशाद लिखेंगे कमेंट पे, तब मैं स्टार्ट करूंगा। और हर लाइन के बाद वाह वाह भी बोलना पड़ेगा, लाइन मतलब 2 ही है, पर वाह वाह भी बोलना पड़ेगा। स्टार्ट करो, पहले इरशाद बोलो सबको, उसके बाद मैं बोलूंगा, वरना नहीं बोलूंगा, सीधी बात, नो बकवास। वाह, सबका आने लग गया इरशाद, वेरी वेरी गुड। चलो तो दोस्तों शायरी ऐसा है, कितना जल्दी रिप्लाई आया है इरशाद सबका, नालायक हो, इतना जल्दी कभी भी तुम्हारा, ये देखो तनिष, ये कभी भी पढ़ाई के टाइम पे रिप्लाई नहीं करता है, पर ये देखो यहाँ पर इरशाद लिख दिया। खैर ठीक है, वाह वाह भी बोलना, ठीक है ना। कुछ इस तरह वो रूठी है हमसे, कुछ इस तरह वो रूठी है हमसे। दोस्तों शायरी रोमांटिक है, फीलिंग आना चाहिए, ठीक है। तो कुछ इस तरह वो रूठी है हमसे, मानो सच में मना लेंगे। कुछ इस तरह रूठी है वो हमसे, मानो सच में मना लेंगे। वाह वाह बोलो सब कोई, ठीक। तो दोस्तों कुछ इस तरह रूठी है वो हमसे, मानो सच में मना लेंगे। मनाने में जितना समय लगेगा उतने देर में दूसरी पटा लेंगे। खत्म शायरी, खत्म शायरी।
मनाने में जितना समय लगेगा उतने में दूसरी पटा लेंगे। मजा आया ना? चलो ठीक है। तो गाइज दैट्स इट फॉर द डे। मेक श्योर ऑल ऑफ यू आर डूइंग योर होमवर्क। ओके, ठीक है। तो चलो बाय बाय एवरीवन फॉर द डे।